श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्राचीन परंपरा है, श्रद्धा और विश्वास के दृढ़ हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपनेहु जीवन लह विश्राम। महात्म्य के श्रवण से श्रद्धा उत्पन्न होती है। स्पष्ट है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य हैं, एक स्कंद महात्म्य है, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है और एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में। पद्म पुराणोक्त महात्म्य के अनुसार श्रीमद् भागवत के सबसे पहले वक्ता श्री उद्धव जी हैं। सबसे पहली भागवत जी की कथा उद्धव जी ने कही है। उसके पश्चात द्वितीय वक्ता शुक तीर्थ में श्री सुखदेव जी हैं। प्रायः लोगों को यही बोध रहता कि सबसे पहली कथा सुखदेव जी ने कही, लेकिन स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार सबसे पहली कथा ब्रज में हुई और उसके वक्ता परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज, जिन उद्धव जी के संबंध में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि उद्धव तुम मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हो, अणुमात्र भी न्यून नहीं हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो। भगवान की विभूतियों में वृष्णि नाम उद्धवश्चास्मि, वृष्णिवंशियों में उद्धव जी को भगवान ने अपनी विभूति कहा। और उद्धव जी भगवान से अणुमात्र कम नहीं है, इस बात को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना हो तो श्री बद्रिकाश्रम जाना चाहिए। बद्रिकाश्रम में इस वर्ष के देवता भगवान नर नारायण विराजमान हैं। वहां भगवान बद्री नारायण की उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव जी ही हैं। एक भगवान का अचल स्वरूप है, एक भगवान की उत्सव मूर्ति। तो भगवान की उत्सव मूर्ति के रूप में बद्री नारायण में उद्धव जी ही विराजमान है। उनकी ही जोशी मठ में आकर के शीत ऋतु में उनकी वहां पूजा होती है। सारे उत्सव उद्धव जी के होते हैं। तो भगवान से अणुमात्र उद्धव कम नहीं है। भगवान नारायण के रूप में ही उद्धव जी का अर्चन होता है। ऐसा विलक्षण अनुभव करने का अवसर बद्रिकाश्रम में प्राप्त होता है। भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ जी भगवान की रानियों के सहित, जो उनकी पितामही लगती थी, दादी लगती थी, उनके सहित ब्रज में पधारे। ब्रज में महर्षि शांडिल्य जी के मार्गदर्शन में पुनः ब्रजमंडल के विलुप्त तीर्थों की स्थापना की गई और भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने यमुना जी को प्रसन्न मुख मुद्रा में देखा तो उनसे पूछा कि आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हैं, पर आपको भगवान का विरह व्याप्त क्यों नहीं होता। श्री यमुना जी ने उत्तर दिया, कालिंदी उवाच, यमुना जी ने उत्तर दिया,
आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। श्री यमुना जी ने कहा कि आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी के दास्य की महिमा से मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है। आप सबको भी श्री जी का दास्य प्राप्त हो जाए तो आपका कृष्ण विरह फिर आपको नहीं होगा, क्योंकि ब्रज भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला विहार भूमि है। वास्तवी और व्यावहार की दो प्रकार की लीलाएं हैं। उनमें एक लीला है व्यावहार की, जो पुराणों में वर्णित है, निश्चित समय पर प्रकट होती है और अवधि के पूर्ण होने पर लीला का चिरोभाव हो जाता है। किंतु एक ऐसी लीला है जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर चलती रहती है, वो है नित्य लीला। किससे सुनी जाए नित्य लीला, कैसे प्रवेश होगा? तो उस समय यमुना जी ने ही व्यास का पता बताया। कहाँ मिलेंगे भागवत कथा व्यास? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। यमुना जी कह रही हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट जो सखी स्थल अर्थात कुसुम सरोवर है, कुसुम वन है, वहाँ की लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी ही विराजमान हैं। क्योंकि उद्धव जी ने भगवान से वर मांगा है, आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमग्याम। भगवान ने उनके अभीष्ट की पूर्ति की है। आप लोग कहेंगे कि इधर तो भगवान ने उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया, वहाँ उनकी पूजा हो रही है, यहाँ लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी विराजमान हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? ये बात विद्वानों के लिए संदेह के युक्त संदेह उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि मुक्तात्मा जो होते हैं वे अनेक रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके अपने आराध्य की सेवा करते हैं। भगवान के नित्य धाम त्रिपाद विभूति परम व्योमनि अवस्थित त्रिपाद विभूति महावैकुंठ में जो मुक्तात्मा पहुँचते हैं तो भगवान की इच्छा के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि हमको आज रथ में बैठकर जाना है, तो वे मुक्तात्मा रथ भी स्वयं बन जाते हैं, आसन भी खुद बन जाते हैं, सारथी भी खुद बन जाते हैं, अश्व भी खुद बन जाते हैं, सब कुछ स्वयं बन जाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि हमको जल विहार करना है तो सरोवर भी स्वयं बन जाते हैं, नौका भी स्वयं बन जाते हैं और नौका खेने वाले भी स्वयं बन जाते हैं। अनेक रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करके अपने प्राण धन जीवन धन आराध्य की सर्वविध सर्व प्रकारेण सेवा करते हैं। भगवान शेष जी सब प्रकार से भगवान की सेवा अकेले ही कर लेते हैं, इसका प्रमाण है। इसलिए उद्धव जी वहां भी हैं और उद्धव जी यहाँ भी हैं। कीर्तन हुआ और उद्धव जी का प्राकट्य हुआ, उद्धव जी ने कथा सुनाई और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। वज्रनाभ जी का भगवान के श्री चरण में जो वज्र का चिन्ह है, उस चिन्ह के रूप में उन्होंने भगवान का चरणाश्रय प्राप्त किया। सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है व्यावहारिकी लीला। पुराणों की लीलाओं के श्रवण की महिमा सामान्य नहीं है। इनके श्रवण के बिना भगवान के नित्य लीला में प्रवेश संभव नहीं है। ये प्रवेश का द्वार है। तो इसलिए भागवत श्रवण का फल है भगवान की नित्य लीला में प्रवेश।
दूसरा महात्म्य पद्म पुराणोक्त महात्म्य है, जहाँ भक्ति महारानी वृंदावन छोड़कर जाना चाहती हैं क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो रहे हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का उपाय किया, पर जितने उपाय संभव थे करने पर भी सफलता नहीं मिली। पर नारद जी निराश नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप तुम्हें कौन बताएगा? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, साधुता जिनका आभूषण है वे ही बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी साधु नहीं है क्या? कमी है नारद जी में। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासानाम अग्रणीर योग भास्करा। पर बात यह है, परम साधु को भी सत्कर्म का निर्णय, साधन का निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए, अपने से वरिष्ठ पूज्य गुरुजनों से पूछ कर करना चाहिए। यह जो प्राचीन परंपरा है, इस परंपरा के लिए ये बात कही गई। एक सच्ची बात है महाराज जी, एक वैद्य जी बीमार हो गए, संत वेश में ही हैं वो वैद्य। महाराज जी ने कहा इनको रिक्शा पर ले जाओ, वे वैद्य की दवा से ही ठीक होंगे। तो हमारे वृंदावन में श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी थे, बहुत पुरानी बात है, उनके पास गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने नाड़ी देखी और बोले तुम्हारा ठीक होना कठिन है। कहा क्यों? कहते तुम हो वैद्य, आयुर्वेद पढ़े हुए हो, आयुर्वेदाचार्य हो, हम कोई भी दवाई देंगे तुम कहोगे ये तो हम पहले से जानते हैं, इतने से ही उसकी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए हम एक शर्त पर दवा दे सकते हैं, हम जो कुछ पुड़िया बना के दें तुम पूछोगे नहीं कि इसमें क्या मिला के दिया है। हाँ। और जब ठीक हो जाओगे तब बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वो भीतर गए, जाने क्या क्या मिला के पुड़िया बना करके पुड़िया दे दी उन्होंने और कहा गुनगुने जल से लियो, और अनुपान बता दिया और वो ठीक हो गए। बाद में नुक्सा भी बता दिया उन्होंने कि ये चीजें मिलाकर हमने पुड़िया बनाई। उस देखिए ये एक सामान्य सी घटना है, पर इस घटना में एक प्रेरणा है कि वैद्य भी जो अनेक रोगियों को रोग मुक्त करता है, वह भी अपनी दवाई से ठीक नहीं होता, उसको भी दूसरे वैद्य की शरण लेनी पड़ती है। और वह वैद्य जो पुड़िया में भर के दे, उसमें क्या है यह सोचे विचारे बिना, तर्क वितर्क के बिना, श्रद्धा पूर्वक जब वह औषधि का सेवन करता है तो वह वैद्य भी रोग मुक्त हो जाता है। यही है एक पद्धति। में कलयुग रहता है, व्यभिचार में कलयुग रहता है, मांस भक्षण में कलयुग रहता है, पाप की कमाई में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, और पांचवा है पाप की कमाई। ये 5 प्रकार के दोषों से जो बच जाता है वो कलयुग में उत्पन्न होकर भी सतयुग में जीवित है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने भले ही हमें कलयुग में पैदा किया है, पर हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। 5 प्रकार के दोषों का हम सर्वथा त्याग करें। श्रृंगी बालक के शाप के कारण परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया। जन्मेजय को उत्तराधिकार सौंप करके अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर विराजमान हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें उपदेश देकर के कृतार्थ किया, सुखदेव जी का पूजन किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए यह प्रश्न किया, और 3 ही साधन बताए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। 3 ही काम करने चाहिए। सृष्टि विषयक जिज्ञासा की गई, उसमें ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद का स्मरण किया गया। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने मूल चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है उसका स्मरण किया गया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत सदसत् परम, पश्चादहम यदे तच्चो योग शिष्येत सोस्म्यहम, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत और न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः।
यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठौ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्रदान किया है। भागवत के 10 लक्षण बताए हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अभी सृष्टि विषयक जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, क्योंकि द्वितीय स्कंध में संक्षिप्त उसका निरूपण किया गया है, तो उसके पुनः व्याख्यान के लिए तृतीय स्कंध का आरंभ हुआ, जिसे सर्ग लीला कहते हैं। सृष्टि का जहाँ वर्णन है, उस सृष्टि के वर्णन क्रम में सबसे पहले विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है, और इसके बाद विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। मैत्रेय जी ने इससे पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारुमुम्बा विंदेत भूयस्ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे भगवान, कृपा करके यह बतावें, जीव सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है, पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। स्थाली पुलाकन न्याय से जैसे माताएं एक चावल दबाकर अनुभव कर लेती हैं कि एक चावल पक गया तो हंडी के सब चावल पक गए, ऐसे ही एक कर्म का अंतिम परिणाम दुख है। तो संसार के यावन मात्र प्रवृत्ति के कर्म परिणाम में दुखप्रद हैं, ऐसा अनुभव करके शरीर संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, दुख भोगता हुआ भी निरंतर उन्हीं कर्मों में उलझता चला जाता है। इसका कारण क्या है? प्रश्न भी विदुर जी कर रहे हैं महाराज जी, और उत्तर भी विदुर जी दे रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं इसी प्रकरण में, इसी अध्याय में विदुर जी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि शरीर संसार के प्रति जो राग बना हुआ है ना, वो वैराग्य को उत्पन्न नहीं होने देता है। और शरीर संसार के प्रति राग कैसे मिटेगा? आहा, क्या बढ़िया श्लोक है। कस्त्रप्नुया तीर्थपदो विदाना सत्रे सुबह शूरिभिरीड्यमानात् यह कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां केहरतिं छिनत्ति। क्या कहना। कौन ऐसा प्राणी है जो भगवान की कथा सुनकर तृप्त हो जाए? श्रवण हु करत लागी कोट गुनी प्यास है। जितना सुनते चले जाओ उतनी सुनने की पिपासा बढ़ती चली जाती है। ये कथा इस कान की नाड़ी के श्रवण नाड़ी के माध्यम से जब अंतःकरण में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है, तो हृदय में ही देह और गेह के प्रति रति है। शरीर और संसार के प्रति जो रति है, उस रति को ये कथा रूपी तलवार छिनत्ती, काट डालती है। पर एक विशेष बात है यहाँ, यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य याता। कर्ण की नाड़ी से कथा हृदय में उतरनी चाहिए। हृदय में नहीं उतरेगी तो देह गेह के प्रति रति खत्म नहीं होगी। शास्त्री जी, वक्ता के हृदय में नहीं उतरेगी तो वक्ता की भी देह गेह की रति समाप्त नहीं हुई, चाहे बुढ़ापा आ जाए कथा कहते कहते। और श्रोता के भी हृदय में कथा नहीं उतरेगी तो श्रोता के भी देह गेह की रति समाप्त नहीं होगी। हृदय में उतरी ये कैसे समझा जाए? जो कुछ हम लोग कहते सुनते हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए, हैं? उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए तो समझा जाएगा, और नहीं तो जैसे तमाम लोग अनेक काम करते हैं, ये भी एक तरह का धंधा ही समझ लो।
और बुरा मत मानना, इस समय बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम धंधा जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा, सबसे बढ़िया कथा कहना। इसलिए छोटे छोटे बालकों को भी न उनको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, न न्याय पढ़ाया जा रहा है, न दर्शन पढ़ाया जा रहा है, न वेद न वेदांग, कुछ नहीं। सीधे उनको रट्टू तोता बना के कुछ सिखा पढ़ा के और उनको कैसे भी मंच पर उतार दो। और फिर इस समय कौन का जमाना है, कहते सोशल मीडिया कहते क्या कहते, उसका जमाना है। उससे प्रचार के बल पर आप, अभी महंत जी महाराज कह रहे थे, भगवान जाने उनके मुंह से पहली बार सुना हमने, 5000 भगवान हो सकता होंगे, तो भगवान बनने में विलंब थोड़ी लगता है, भगवान तो बहुत जल्दी बनते हैं। पर एक कथा आपको सुना दें, भगवान बनना बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। भक्त ही बन के रहो वही अच्छा है। मनसुखा भगवान का सखा, उसने कहा महाराज सब लोग आपको भगवान कहते, नारद जी, सांडली जी, गर्ग जी, जो भी आते सब कहते तुम परमात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए तू मोए भगवान बना दे। भगवान बोले अरे मधुमंगल, तू मेरो सखाई बन के रह, यही में तेरो कल्याण है। बोले ना, तू मोए अब भगवान बना थोड़ी देर के लिए। भगवान बोले तू मेरो सखाई बन के न, यही में तेरो कल्याण है। एक दिन ठाकुर जी के मन में यमुना जी के जल विहार की इच्छा हुई। ठाकुर जी ने अपना मोर मुकुट, पीताम्बर, बांसुरी, लकुट आदि जितने भगवान के श्रीअंग के वस्त्राभूषण हैं, चिन्ह हैं, उनको यमुना जी के पुलिन पे पधरा दिया। और भगवान केवल कटी वस्त्र में भगवान ने प्रवेश किया श्री यमुना जी में। मनसुखा ने सोची आज बढ़िया मौका है, तो भगवान की सारी वेशभूषा धारण करके और चटक मटक चाल त्रिभंग ललित होकर घूमने लग गए यमुना जी के किनारे। कंस ने राक्षस भेजा था, सबको हुलिया बताई जाती थी कि वो बांसुरी बजाते हैं, लकुट हाथ में रखते हैं, काली कामर कंधे पे रखते हैं, और वो सब चिन्ह मिल गए मनसुखा में। अब राक्षस दौड़ा जैसे ही, तो भगा मनसुखा बेचारा। ठाकुर जी करो ए कन्हैया बचा 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 बचा। तब तक शायद 2-4 प्रहार तो हो ही गए होंगे। बहुत परेशान हो गया, जल्दी से उतार के फेंकी वेशभूषा। भगवान आए, भगवान ने एक थप्पड़ में दैत्य का वध किया। मनसुखा बोला लाला अब समझ में आई, तेरो सखा बनवे में ही कल्याण है, तेरो दास बनवे में ही कल्याण है। भगवान बनना बड़ो खतरनाक है। थोड़ी देर के लिए और मैं भगवान बने हो तो देख, तू ना हो तो खाए गए हो तो कच्चो ही हमें। तो भैया भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का भक्त बनने की आवश्यकता है, भगवान का दास बनने की आवश्यकता है। यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम, भव प्रदाम गेहरतिम। ये जो शरीर संसार के प्रति जो रति है, आसक्ति है, इसी ने हमको संसार चक्र में डाला है। और इसको छिनत्ती, छिनत्ती माने भगवान की कथा इसको काट डालती है। तो भैया निवेदन करने का भाव ये है, हम लोग भगवान से बार बार हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे हृदय में उतर जावे, हमारे जीवन में उतर आवे। केवल वाणी में ना उतरे, व्यवहार में भी उतर जावे, तो फिर हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। महत्त्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि बनी, पिंड ब्रह्मांड का सृजन हुआ, कैसे भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की। फिर उस अज्ञान की सृष्टि को उनको अच्छा नहीं लगा, उसको उन्होंने त्याग दिया और पुनः उन्होंने भगवान का विशुद्ध अंतःकरण से चिंतन किया। तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने प्रवृत्ति परंपरा को स्वीकार नहीं किया, परमहंस आश्रम चतुर्थाश्रम को ही इन्होंने स्वीकार किया। ये महाराज विरक्तों के परमाचार्य हैं। बोलो श्री सनकादिक भगवान की जय। एक सधुक्कड़ी ग्रंथ और है, सधुक्कड़ी जानते हैं ना,
न संस्कृत होए न हिंदी होए, सधुक्कड़ी भाषा एक अलग होती है। उस सधुक्कड़ी ग्रंथ सिद्धांत पटल में बड़ी अच्छी बात लिखी है, मन में आ गई तो कह देते हैं। उसमें लिखा है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, चारों ने मिलके 4 संप्रदा चलाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उससे हमको तो एक संदेश मिला कि वैष्णव जितने भी हैं, जितनी परंपराओं के वैष्णव हैं, श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक, ना तो श्री रामकृष्ण नारायण में भेद है, ना ही श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद है, और ना ही श्री रामकृष्ण नारायण की उपासना के प्रवर्तक आचार्यों में भेद है। ये सिद्धांत स्वीकार करके और अपनी गुरु प्रणाली के अनुसार आप साधन करेंगे तो आपको सिद्धि होगी। और केवल उपासना आराधना तो करनी नहीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहोगे तो अमूल्य मानव जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवत भागवत अपचार से बच करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का निश्चय करके और साधन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः 10 पुत्र अपने मन से उत्पन्न किए, उनमें श्री नारद जी ने प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। 9 पुत्र 9 ऋषि हुए, अंगुष्ठ से दक्ष को उत्पन्न किया, उनसे प्रजा का विस्तार हुआ। मानसी सृष्टि से विस्तार नहीं हो रहा था, तब पुनः भगवान का चिंतन किया। दाहिने भाग से भगवान मनु और बाम भाग से भगवती शत्रुपा प्रकट हुई, इनसे नर सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और उनमें श्री करदम जी का जन्म भगवान ब्रह्मा जी की छाया से हुआ और उन्होंने तप किया। 10,000 वर्ष तक बिंदु सरोवर में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने तप किया। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान ने उन्हें वर दिया, मनु जी की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उस विवाह से भगवान 9 कन्याओं का जन्म होगा। 10वीं संतान के रूप में स्वयं मैं अवतार ग्रहण करूंगा। महाराज जी, एक विचित्र बात है, दास ने अब तक जितने पुराणों का पारायण किया है, लगभग सभी महाभारत सहित सभी पुराणों का मूल पारायण भगवत कृपा से, गुरु कृपा से संपन्न हुआ। अभी वर्तमान में गरुड़ पुराण का हम पारायण कर रहे हैं। तो प्रायः सर्वत्र जहां कहीं भगवान ने अवतार लिया है, वहां तप करके भगवान को संतुष्ट करके यह प्रार्थना की गई है कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आवें, तब भगवान पधारे हैं। केवल एक करदम जी का चरित्र ऐसा है जहां करदम जी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बनकर आवें, और भगवान अपनी ओर से प्रस्ताव कर रहे हैं कि 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं अवतार ग्रहण करूंगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, भगवान ने विचार किया, धन्य है ऐसा महान निष्काम भक्त, महान वैराग्यवान परम भागवत महर्षि करदम यदि केवल अपने पिता ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं निष्काम भाव से, जिनकी तनिक भी प्रवृत्ति भोगों में संसार में नहीं है, फिर भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस वेदानुशासन का आदर करते हुए वे यदि केवल अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन के लिए निष्काम भाव से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसा निष्काम महापुरुष यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तो मेरा मन भी ललचा रहा है कि ऐसे पिता मुझे कहाँ मिलेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी ओर से प्रस्ताव कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतरित होऊंगा। 9 कन्याओं ने जन्म लिया, क्रमशः 9 ऋषियों के साथ उनका वाणी ग्रहण हुआ और अब करदम जी संन्यास लेना चाहते हैं।
देवहूति रुदन करने लगी, भगवान मैं आपके सन्यास धर्म में बाधक नहीं बनना चाहती, पर कन्याओं का विवाह तो हो गया, मैं किसका आश्रय लेकर रहूंगी। आज ही कल ही हमने गरुड़ पुराण के प्रसंग में जहाँ वानप्रस्थ का वर्णन कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज, वहाँ वो कह रहे हैं कि यदि पत्नी में वैराग्य हो तो पत्नी के सहित गृहस्थ वानप्रस्थ को स्वीकार करे। यदि पत्नी में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रति राग है तो गुरु जी कहते हैं कि पुत्रेषु निक्षिप्य, अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को संभला करके कि देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी दादी है, इसका ध्यान रखना। अब हम भार मुक्त होना चाहते हैं, हम वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहते हैं, घोर जंगल में चला जाए, वानप्रस्थ करे, वानप्रस्थ से अपने अंतःकरण की शुद्धि करे, क्योंकि जो गृहस्थाश्रम में रहकर भोग भोगे हैं उनके जो मलिन संस्कार चित्त पर पड़ गए हैं उनके प्रक्षालन के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। उससे उन मलिन संस्कारों को धो करके अब फिर चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त करे, यति धर्म स्वीकार करे। ऐसा कल ही हमने पढ़ा है। पुत्रेषु निक्षिप्य, इसका मतलब है स्त्री को किसी भी अवस्था में आरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए, ये मर्यादा है। उसे किसी को सौंपना चाहिए, पुत्रों को सौंपना चाहिए। यदि वो वानप्रस्थ में नहीं साथ चलना चाहती है तो पुत्रेषु निक्षिप्य। समझ में आई बात? आप तो सन्यास ले रहे हैं, कन्याएं अपने घर चली गईं। अब मनु महाराज का आदेश है, पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने जीवित स्थवरे पुत्राह न स्त्री स्वातंत्र में रहती, तो मैं किसका आश्रय लेकर रहूंगी। तब भगवान ने कहा, करदम जी ने कहा कि भगवती मुझे स्मरण आ गया है, अभी भगवान का अवतरण नहीं हुआ, मैं कुछ दिन और रहूंगा गृहस्थाश्रम। और अब भगवान ने अवतार लिया है, और अवतार लेकर के ये अवतार महाराज जी सिद्धावतार है। गर्भगत भगवान की ब्रह्मा जी देवताओं ने स्तुति की है, स्तुति करके देवता चले गए हैं और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ भगवान छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में प्रकट भय हों, फिर नालोच्छेदन हुआ हो, दूध पान किया हो, फिर नामकरण हुआ हो, फिर अन्नप्राशन हुआ हो, फिर चूड़ाकरण हुआ हो, फिर उपनयन हुआ हो, कर्णवेद हुआ हो, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो जन्मते ही भगवान ऋषि स्वरूप में हैं और जन्मते ही वे अपने पिता को प्रथम उपदेश देते हैं। यह भगवान के द्वारा दिया गया सन्यास का प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश भगवान अपने पिता करदम जी को देते हैं। महाराज जी इतना सुंदर श्लोक है, क्या कहना। विरक्तों का, साधु सन्यासियों के संपूर्ण धर्म का सम्यक निरूपण एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज। अनुष्टुप श्लोक है, देखने में छोटा सा श्लोक है पर अर्थ बहुत गंभीर है। गच्छ, जाओ, गृह त्याग करो, सन्यासी हो जाओ। माया पृष्टः, मेरी आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण करो। सन्यास का स्वरूप क्या है? सन्यास का स्वरूप क्या है? बड़ी बढ़िया बात है। कैसे कपड़े पहन लेना, कैसा तिलक लगा लेना, कौन सी वेशभूषा बना लेना, सन्यास का स्वरूप है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की बात ध्यान देने योग्य। मयि सन्न्यस्त कर्मणा, मयि, मुझ परमात्मा में सर्व कर्म समर्पण कर दो। माने भगवान ने कर्म के त्याग को सन्यास नहीं कहा। कर्म का प्रतीक है शिखा सूत्र,
और शिखा सूत्र के त्याग को, कर्म के त्याग को सन्यास भगवान कहते नहीं। कर्म का त्याग सन्यास नहीं, तब सन्यास क्या है? मयि संन्यस्त कर्मणा, मुझ परमात्मा में संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। त्रिदंडधारी सन्यासी, वैष्णव त्रिदंडधारी सन्यासी त्रिकाल संध्योपासन भी करता है, जप भी करता है, शिखा सूत्रधारी होता है, भगवत सेवा करता है, लेकिन वो जो कुछ करता किस लिए करता? भगवद मुखोल्लासार्थ, भगवान मुस्कुरावे, भगवान प्रसन्न हो जावे, इसी का नाम है सन्यास। प्रवृत्ति में बहुत बंधन है, कोई मर गया फिर सूतक लग गया, कोई पैदा हो गया फिर सूतक लग गया, उतने देर के लिए भगवत सेवा से हम विमुख हो गए। अब वो भगवत सेवा में जो अंतराय पड़ रहा है उसकी निवृत्ति हो जाए और हम निरंतर भगवान के श्रीअंग की सेवा कर सकें, भगवत भागवत परिचर्या कर सकें, इसी को भगवान ने सन्यास कहा है। मयि संन्यस्त कर्मणा, और ये क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हमारे पूज्य गुरुदेव जो भी खाली समय मिलता व्यस्त रहते थे भक्तमाली जी, तो डायरी में श्री राम 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 लिखते थे। बहुत तेज हो जाता तो नीचे लिखते थे श्री सीतारामार्पणमस्तु, अब फिर लिखते थे अनेन श्री भगवन नाम लेखन कर्मणा श्री मदंजनी नंदन प्रियताम न मम। कहीं ये लिखते थे इस नाम लेखन कर्म से अंजनी नंदन हनुमान जी प्रसन्न हो, और कहीं कहीं पूरा लिख देते, जगह नहीं बचती तो अंत में लिख श्री हनुमद अर्पण मस्तु। ये नाम श्री हनुमान जी को अर्पण है, ये है वैष्णवाचार। मई संन्यस्त कर्मणा, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। इस सर्व कर्म समर्पण रूप सन्यास से क्या मिलेगा? बोले जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। मृत्यु को जीतना बड़ा कठिन है। आप लोग कहें कठिन क्यों है? एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारे सहित आप सब जितने लोग यहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, पहली बार पैदा हुए हैं? बोलिए, पहली बार उत्पन्न हुए हैं? नहीं हुए। असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं, लाखों करोड़ों बार नहीं, असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं। और असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं, इसका मतलब असंख्यों बार मर चुके हैं। मरते नहीं तो पैदा ही कैसे होते? इसका मतलब है असंख्यों बार जन्म लेने के बाद भी हम मृत्यु को जीत नहीं सके। इसलिए भगवान ने कहा सुदुर्जयम मृत्युम, जिस मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है। सारे भूमंडल पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो गए हैं, जिन्होंने 100 अश्वमेध निर्विघ्न संपन्न करके शतक कुतुत्व प्राप्त करके इंद्र पद प्राप्त किया है, वे भी मृत्यु से मुक्त नहीं हो सके। इंद्र को चींटा बनते देखा, चींटा को इंद्र बनते देखा महात्माओं ने।
मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है। कैसे जीतोगे मृत्यु को? बोले सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो, अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो, बस हो गया काम। इसी को संत वाणी में संत श्री मलूकदास जी ने अपने शब्दों में कहा। अब पद गाएंगे तो समय तो लग जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया पद है, इतना सुंदर पद है कि गाने के लोभ का हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे तो गा देंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। गा दें तो ये संगीत वाले लोग हैं, ये भी कहेंगे महाराज सीधी सीधी कथा कह रहे हैं, कम से कम एक आध गा दें तो हमारा भी थोड़ा बैठना सफल हो जाए। हाँ हाँ, जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, सुदुर्जय मृत्यु को जीतकर, इसी भाव के ऊपर ये पद है। हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत ना देखा को सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा। मुआ मैंने मरा हुआ, क्या देखा? मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह करी दे हो, मुआ मुई को ब्याह बराते जात हैं, बराते जात हैं। एक मुआ बधाई ले हो, एक मुआ बधाई ले हो, मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को। जो देहाभिमानी है वे मरे हुए। एक देहाभिमानी माने मरे हुए ने मरे हुए के संग अपनी मरी हुई को मरे हुए के संग ब्याह दिया, और मरे हुए देहाभिमानी भी नाचते गाते हुए बारात में जा रहे हैं। और एक मुर्दा ही हाथ पसार कर बधाई मांग रहा है।
और कहीं झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ तो मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जा मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे जी मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे जी। एक मुर्दा मन पछताए हो एक मुर्दा मन पछताए हो। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया जियत न देखा। इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? बोले है। एक सच्चाई को स्वीकार कर लो हृदय से। अंत एक दिन मरोगे रे गली गोली जई है अंत एक दिन मरोगे गले गोल गई है जान। ऐसी झूठी देह तेजी ऐसी झूठी ऐसी झूठी देह से जी ऐसी झूठी तेजी। काहे लेवना साचा नाम हो काहे लेवना साचा नाम हो। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। अब जो बात कहना चाहते हैं हम, जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, वो विशेष बात आ रही है। असंख्यों बार पैदा हो चुके, असंख्यों बार मर चुके, लेकिन अब आखिरी बार मर जाओ, अब आखिरी बार मर जाओ, दोबारा पैदा नहीं होना पड़ेगा।
मरना सीख लो, संतों से सीख लो मरना, भागवत जी से सीख लो मरना, परीक्षित जी से सीख लो मरना। हाँ क्या कहना। मरने मरना भांति है रे, जो मरी जाने को। मरना मरना भांति है, जो मर जाने को। राम दुआरे जो मरे जी, राम दुआरे जो मरे जी, राम दुआरे जो मरे, फिर बहु बहुरी ना मरना हो। बहुरी न मरना हो, ये मुआ सकल जग देखिया, रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया, जियत न देखा को। एक बार भगवान के होके मर जाओ, यही है सर्व कर्म समर्पण, तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को अर्पित करके कह दो श्री राम तवास्मि, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, एतद् मम व्रतम। इनकी यह गति जान के, मैं जहाँ तहाँ फिरो उदास। इनकी यह गति जान के, मैं जहाँ तहाँ फिरो उदास। इन मरण धर्मा देहाभिमानियों की ये दशा जानकर मैं इनसे उदासीन होकर असंग भाव से विचरता हूँ। मलुकदास जी कहते हैं इनकी यह गति जान के, मैं जहाँ तहाँ फिरो अजर अमर प्रभु पाइया हो। अजर अमर प्रभु पाइया, अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलूका दास। हाँ अजर अमर प्रभु पाइया रे, कहत मलूका दास।
सकल जग ने किया जियत न देखा को, हमें तो मुआ सकल जग ने किया रे। जियत न देखा हो। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा, जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम। जब संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में समर्पण कर दोगे तो अत्यंत सुदुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। बार बार न पैदा होना पड़ेगा, न बार बार मरना पड़ेगा। सब कुछ राम जी के चरणों में समर्पण कर दो, बस मुक्त हो गए। महाराज जी, समर्पण बार बार नहीं होता। सकृत शब्द का प्रयोग इसलिए, सकृत, सकृत माने एक बार। एक बार प्रपन्न हो गया, शरणागत हो गया, शरणागति के अव्यवहित उत्तर क्षण में संस्कृति के चक्र से मुक्त हो गया। फिर से सुन लें, अभी शरणागति हुई, इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद फिर संसार चक्र से छूटेगा, ये बात नहीं। भगवत शरणागति के ग्रहण के अव्यवहित उत्तर क्षण में मुक्त हो गया। इसलिए प्रपन्न के लिए अब कोई साधन नहीं बचा। वो तब तक बंधन में था जब तक शरीर में हूं, संसार मेरा है ये कहता था। अब जब हृदय से कह दिया प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और ये शरीर संसार प्रभु की सेवा के लिए है, ये स्वीकार कर लिया, बंधन कहां रहा। इसलिए अब किसी भी साधन की, किसी भी कर्म की अनिवार्यता अब प्रपन्न को, शरणागत को नहीं रह गई। उपाय भी प्रपत्ति और उपेय भी प्रपत्ति। आप लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात कह दी, हम तो ये चाहते ही थे कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति ऐसी बात कह दे तो माला जपने से छुट्टी मिल जाए, तिलक लगाने से छुट्टी मिल जाए, संध्योपासन से छुट्टी मिल जाए, भगवान की सेवा करने से, गौ ब्राह्मण माता पिता की सेवा। अब कोई साधन तो बचा नहीं, मुक्त तो हो ही गए। जिसके लिए सब काम किए जाते वो तो पहले ही हो गया। जम डर पे हो जब दास कहायो, अब क्या काम बाकी रह गया। अब साधन तो बचे ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं। फिर भी प्रपन्न का, शरणागत का धर्म है कि वह एक क्षण भी व्यर्थ न गमावे। क्योंकि प्रपन्न की एक रहनी भी तो होती है, रहनी। प्रपन्न जनों की चर्या, प्रपन्न जन कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। इसलिए प्रपन्न जन जो कुछ करते हैं उसे साधन नहीं माना जाता महाराज जी, उसे माना जाता है कालक्षेप। क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कालक्षेप। अच्छा एक बात बताओ, तिलक नहीं लगाओगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, भागवत गीता रामायण आदि सदग्रंथों का पारायण नहीं करोगे, गौ सेवा संत सेवा तिथि सत्कार नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे सो बताओ। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो अनिवार्य है, करना पड़ेगा। अब तक कर रहे थे लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए, अब कर रहे हैं कालक्षेप, और इस कालक्षेप से भगवान का मुखोल्लास हो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान आह्लादित हो, भगवान आनंदित हो, इसलिए किया जा रहा है। इसलिए ये सब कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो इसके अभाव में जीवन कैसे होगा। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, फक्कड़ी भाषा, वो कहते थे साधन में लगे हुए कोई साधु कहते हैं, क्या कहते थे, साधन में लगा है उसे साधु कहते हैं। और दूसरी बात कहते थे, फालतू खोपड़ी शैतान की, क्या कहते थे, क्या कहते थे, फालतू खोपड़ी शैतान की। साधन नहीं करोगे तो खोपड़ी फालतू हो जाएगी, और फिर अलग से शैतान खोजना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही शैतान बन जाओगे। फालतू खोपड़ी शैतान की, और जो साधन करे सोई साधु। पूज्य पंडित जी महाराज, हमारे ब्रज की महानतम मूर्धन्य विभूति प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वारिस, पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। जो अपने को स्वतंत्र मानता है वो कभी साधक नहीं हो सकता, और जो साधक होता है वो सदा भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करता है। हम सदा सर्वदा भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के संतों के अधीन हैं, ऐसा अपने मन में विचार करके रखता। हरिगुरु संत कहीं गए नहीं हैं, उनका वरद हस्त सदा हमारे मस्तक पर है, और वो ऐसे नहीं है कि हाथ पकड़ के छोड़ दें, क्योंकि हरिगुरु संत पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना इन्हें आता ही नहीं है। इसलिए अनुभव करे कि श्री हरि गुरु संतों ने हाथ पकड़ा है तो ये कभी छोड़ने वाले ये नहीं है, ये हाथ पकड़ के रखा है इन्होंने। पर हम ही ऐसे अभागे हैं कि रोते चिल्लाते इनकी पकड़ से छूटकर भागना चाहते हैं। हे नाथ, हम तो तृण के समान हैं, जौहरी राखो पकड़े। स्वामी श्री हरिदास जी की वाणी का वचन है, जौहरी राखो पकड़ी। हे हरि, आप ही हमको पकड़ के रखिए, क्योंकि ज्यों तिनका वयार के वश, ज्यों तिनका वयार के वश, हमारा अस्तित्व तृण के समान है। कोई ऐसे फूंक करेगा तो उड़ जाऊंगा फूंक से, आप पकड़ के रखिए। ठाकुर जी ने हमको पकड़ के रखा है। इसलिए साधन से विमुख नहीं होना है। सेवा ही साधन है, सेवा भी बहुत बड़ा साधन है, और सेवा को साधन मानो। और गुरुजी ने जो मंत्रोपदेश किया है, जो मंत्र जप संख्या की आज्ञा वे दे रहे हैं, वो न करो तो